कि जो चिराग पासवान हैं, ये चिराग अब भभक रहा है। अब ये चिराग जब भभकता है तो बुझता है, तो वो दिन सामने आ गई है कि जलता हुआ चिराग बुझते दिख रहा है। पारस जी के नेतृत्व में ही लगता है लोजपा आगे बढ़ेगा, फलेगा, फूलेगा। दोस्तों सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं और पाएं वीडियो सबसे पहले। नमस्कार, मैं हूं राजीव रंजन और आप देख रहे हैं जनादेश न्यूज। लोक जनशक्ति पार्टी में नेतृत्व को लेकर घमासान मचा हुआ है। इतना ही नहीं, लोजपा अब दो गुटों में बंट चुकी है। पहला गुट रामविलास पासवान के पुत्र चिराग पासवान का है और दूसरा गुट पशुपति कुमार पारस का है। पशुपति कुमार पारस रामविलास पासवान के छोटे भाई हैं और अगर हम बात कर लें तो रामविलास पासवान को राजनीति का मौसम वैज्ञानिक कहा जाता था, लेकिन उनके पुत्र से उनका घर ही नहीं संभल सका। इस वक्त हमारे साथ तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए बिहार सरकार के ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार मौजूद हैं और इनसे हम सारी बातें करेंगे कि आखिर किस तरह से बिहार की राजनीति में ही नहीं बल्कि दिल्ली तक की राजनीति में पूरे तरीके से उथल पुथल मचा हुआ है। सबसे पहला सवाल सर कि लोक जनशक्ति पार्टी में टूट हो गई है। लोक जनशक्ति पार्टी दो खेमे में विभक्त हो गया है। ये अखबार के जरिए, समाचार पत्रों के माध्यम से ये जानकारी हम सबको भी मिल रही है, लेकिन जो टूट है वो अंतर्कलह का मामला है, शुद्ध रूप से अंदरूनी मामला है, एलजेपी का अंदरूनी मामला है। और एलजेपी में सब लोग जानते हैं कि रामविलास पासवान के बाद अगर कोई इस दल में पुराने नेता हैं, जानकार नेता हैं और लोजपा को अगर गति देने का काम अगर किसी ने किया है रामविलास पासवान जी के बाद, तो पशुपति कुमार पारस जी हैं। और पारस जी का जैसा स्टेटमेंट हम लोग देख रहे हैं या लोजपा के जो सांसद हैं उनके स्टेटमेंट जो देख रहे हैं, उससे ये स्पष्ट होता है कि जो चिराग पासवान जी हैं वो अपना तानाशाही प्रवृत्ति से पार्टी को चलाना चाहते हैं। पार्टी में पुराने लीडर को, पार्टी में जो सांसद हैं उनकी अहमियत नहीं देना चाहते हैं और इसी का प्रतिफल है कि लोजपा जो है वो दो खेमे में विभक्त हो गया। बल्कि यूँ कहें कि अब दो खेमा नहीं बल्कि लगता है एक ही खेमा है, क्योंकि लोकसभा में भी संसदीय दल के नेता के रूप में मान्यता स्पीकर ने दे दिया है श्री पशुपति कुमार पारस जी को और राष्ट्रीय अध्यक्ष भी उनको लोगों ने बनाया है, पार्टी के लोगों ने। तो मैं समझता हूँ कि पारस जी के नेतृत्व में ही लगता है लोजपा आगे बढ़ेगा, फलेगा, फूलेगा और हर तरह के काम की जो जवाबदेही पारस जी पर दी गई है, मैं समझता हूँ उसका निर्वहन करेंगे। और हम लोगों ने पहले कहा था, विधानसभा के चुनाव से पहले हमने खुद भी कहा था प्रेस और मीडिया के सामने कि जो चिराग पासवान हैं, ये चिराग अब भभक रहा है। अब ये चिराग जब भभकता है तो बुझता है, तो वो दिन सामने आ गई है कि जलता हुआ चिराग बुझते दिख रहा है। इनको संभलना चाहिए था, इनको सोच विचार के कदम उठाना चाहिए था, तभी राजनीति में कोई टिकाऊ स्थान पा सकता है, टिकाऊ रह सकता है, पार्टी को चला सकता है। लेकिन बगैर सोचे समझे काम करने से उसका खामियाजा यही होता है। रामविलास पासवान राजनीति के मौसम वैज्ञानिक थे। वो अपने परिवार के साथ साथ पूरे पार्टी को साथ लेकर के चले, लेकिन उनके पुत्र अपने परिवार को भी नहीं संभाल सके। मैंने कहा कि जब कोई व्यक्ति अहंकार में हो जाता है, अहंकार जिसके मन में पैदा हो जाता है और उसको लगता है कि हमारा ही सब कुछ है, वो नहीं चला सकता है। लोगों की भावना, लोगों का इज्जत करना, लोगों का सम्मान करना, अनुशासन के दायरे में खुद को रहना और लोगों को रखना, तभी कोई पार्टी चलती है। और लोगों से मिल बैठ कर के मशवरा करना और मशवरे के आधार पर आम राय से पार्टी को चलाया जाता है। लेकिन लगता है कि इन्होंने ऐसा कदम नहीं उठाया जिसके चलते आज लोजपा को
ये स्थिति पैदा सामने हुआ है। चिराग पासवान यह आरोप लगा रहे हैं कि पार्टी में टूट का जो आरोप है वो जेडीयू पर लगा रहे हैं। नहीं, हम लोग क्यों, जनता दल यू क्यों तोड़ेगी? जनता दल यू को क्या मतलब है तोड़ने से? लेकिन खुद के गिरवान में झांकने की ज़रूरत है। जब लोजपा के नेता लोग आरोप लगा रहे हैं कि तानाशाही रवैया है, कुछ व्यक्ति के प्रभाव में आकर करके गलत पार्टी में निर्णय ले रहे हैं, और गलत निर्णय का ही प्रतिफल है कि आज उनसे लोग दूरी बना करके अलग हो रहे हैं। तो ये थे बिहार सरकार के ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार, और इन्होंने बताया कि चिराग पासवान का पार्टी में तानाशाही रवैया चल रहा था, जिसके कारण लोक जनशक्ति पार्टी दो गुटों में बंट चुकी है। एक सवाल और हमारा है कि चिराग पासवान के अलावे यह सूत्रों से खबर मिल रही है कि जेडीयू में कांग्रेस के भी कुछ विधायक शामिल हो सकते हैं। देखिए, हम लोग को ऐसी कोई जानकारी नहीं है और इसकी दूर दूर तक संभावना अभी नहीं दिखती है, लेकिन राजनीति संभावना का खेल है, कुछ भी राजनीति में होता रहता है। ये पूर्ण विराम नहीं लगाया जा सकता है, लेकिन हम लोग के जानकारी में कोई ऐसी बातें अभी तक नहीं है, दूर दूर तक इसकी जानकारी नहीं। चिराग पासवान को क्या संदेश देना चाहेंगे पार्टी टूटने के बाद? चिराग पासवान जी को संदेश ये देना चाहते हैं, नौजवान हैं, अपनी युवा का जो क्षमता है, युवा के अंदर जो ताकत है, उसको सही डायरेक्शन में लगाने का काम करें। गलत डायरेक्शन में अपनी युवापन को नहीं खपाए, सार्थक दिशा में काम करें, सार्थक दिशा में पार्टी को, सार्थक दिशा में लोगों को ले चलें, ताकि उनकी जवानी का पूरा उपयोग हो सके। पार्टी पर दावेदारी को लेकर वो लोकसभा अध्यक्ष से भी मिलने गए हैं कि लोजपा हमारी है। वो तो अब संवैधानिक मामला है, पार्टी के संविधान से पार्टियां चलती है, तो संविधान में जो शक्तियां प्राप्त है उसी हिसाब से उनको, चाहे स्पीकर हो चाहे इलेक्शन कमीशन हो, तवज्जो देगी। लेकिन जब 5 सांसद एक साथ है और एक सांसद एक तरफ है, तो हम लोग तो जो जानते हैं कि बहुमत से नेता कोई चुना जाता है। तो जब बहुमत से नेता चुन लिया गया पशुपति पारस जी को, तो इसमें लोकसभा के स्पीकर क्या करेंगे? उनको तो मान्यता देना ही है। उन्होंने परेड किया, लिख करके दिया। इतनी तो समझ होनी चाहिए आदमी को कि बहुमत से नेता चुना जाता है। तो बहुमत से कोई व्यक्ति नेता किसी को चुन लिया, तो मैं समझता हूँ कि वो संसदीय लोकतंत्र में और इस प्रजातंत्र में अहम है। हमारा ये एक आखिरी सवाल होगा और सबसे महत्वपूर्ण सवाल होगा सर, कि चिराग पासवान अपने आप को बिहार विधानसभा चुनाव के समय में भाजपा का हनुमान कहते थे, और आपने भी देखा कि जेडीयू के खिलाफ उन्होंने पूरे बिहार में उम्मीदवार खड़ा किया। तो इस बुरे वक्त में हनुमान को बीजेपी साथ नहीं दिए। नहीं, बीजेपी चाहे जेडीयू चाहे कोई राजनीतिक दल साथ क्यों देगा? जब अंतर्कलह का मामला है तो अपने स्तर से उनको निपटना पड़ेगा। पार्टी का अंदरूनी मामला है, पार्टी का इंटरनल मैटर है, तो पार्टी के अंदर इन चीज़ों को निपट सकते हैं। दूसरे दल के लोगों का सहयोग भी नहीं मिल सकता है ऐसे हालत में, क्योंकि दूसरा दल क्यों हाथ बटाएगा किसी को तोड़ने में, किसी को भगाने में, किसी को हटाने में? वो तो खुद उनको इस तरह से आपस में मिल बैठ के हल करना चाहिए। अब उनके चाचा थे, अब चाचा को भी वो तवज्जो नहीं देना चाहते थे। चचेरे भाई हैं, युवा हैं, उनके हम उम्र है, उनको भी तवज्जो नहीं देना चाहते हैं। जैसा कि कल देखा हमने बयान, दूसरे नेताओं का बयान देखा कि हम लोगों से मिलना भी पसंद नहीं करते थे, हम लोग की बात भी सुनना पसंद नहीं करते थे। हम लोग कोशिश करते थे कि आपस में मिल्लत हो जाए, आपस में प्रेम हो जाए, ताकि पार्टी में बिखराव नहीं हो, तभी हम लोग की बात नहीं सुनी गई। तो आपने सुना बिहार सरकार के ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार को। इन्होंने भी स्पष्ट तौर पे कहा कि लोक जनशक्ति पार्टी में चिराग पासवान से कार्यकर्ताओं और नेताओं में काफ़ी नाराजगी थी, जिसको लेकर वो सभी पार्टी से अलग हो गए। दोस्तों, लगातार हम आप तक अपडेट्स पहुंचा रहे हैं।
अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से सब्सक्राइब कर लीजिए और पाइए बिहार की तमाम छोटी बड़ी खबरें। दोस्तों सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं और पाएं वीडियो सबसे पहले।